बोगनविलिया में बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम नर्सरी से जब बोगनविलिया लेके आए थे तो वो फूल उस पे थे, अच्छे खासे फूल थे। हम उसको घर लेके आए, हमने उसको रिपोर्ट किया, लेकिन बहुत लंबे समय से हम अपने प्लांट पे सिर्फ पत्तियां नोटिस कर रहे हैं। जिसके लिए हम अपना बोगनविलिया लाए थे बहुत खूबसूरत फूलों के लिए, वो तो हमें रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा है। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या गलती हम कर रहे हैं, क्या चीज हमको ऐड ऑन करनी है, इस वीडियो में हम उसको डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। और सिर्फ अगर आप इन चीजों को फॉलो कर देते हो तो आपका बोगनविलिया बहुत जल्द फूलों से भर जाएगा। तो कौन से है वो नर्सरी वालों के सीक्रेट्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब नर्सरी से आप बोगनविलिया खरीद के लाते हो तो उस पे एक आध फूल हो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे आपको पता चल जाए कि वो किस कलर का प्लांट है। ठीक है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको थोड़ा घना अच्छा स्टेम स्टेम मोटा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां आई हुई है उसे ज़्यादा प्रेफर करना है, ना कि ज़्यादा फूलों वाला। अगर फूलों के साथ साथ पत्तियां भी अच्छी है, स्टेम भी मजबूत है, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अच्छे से स्टेम हेल्दी हो और प्लांट भी आपका अच्छा बुशी हो। उस प्लांट को आपको नर्सरी से लेके आना है। दूसरी बात, आपने अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, उस प्लांट को 2 से 4 दिन के लिए छांव में रख देना है। बोगनविलिया धूप का प्लांट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के बाद 2 से 4 दिन तक आपको छांव में रखना है। उसके बाद धीरे धीरे उसको धूप में शिफ्ट कर देना। जितनी ज्यादा आप धूप अपने बोगनविलिया को देंगे उतनी ज्यादा फ्लावरिंग ये करने वाला है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी अच्छी धूप मिल जाएगी, 4 घंटे की, 5 घंटे की, या पूरे के पूरे 10-11 घंटे की धूप भी मिल जाएगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे और ज्यादा ही फ्लावरिंग होने वाली है। दूसरी चीज, पोट का सिलेक्शन। आपको पोट ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। अगर आप 1, 1.5 या 2 फीट का इतना प्लांट लाए हो तो उसके लिए 10 इंची का गमला काफ़ी है शुरुआत के लिए। ठीक है। आपको ज़्यादा बड़ा गमला लोगे तो आपकी फ्लावरिंग पे बहुत इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि बोगनविलिया को थोड़ा सा स्ट्रेस में रहना पसंद है, थोड़ा रूट बाउंड रहना पसंद है। और रूट बाउंड प्लांट जब भी हो पाएगा जब उसको आप छोटे गमले में लगाओगे। थोड़ा रूट बाउंड का स्ट्रेस उसको मिलेगा तो फ्लावरिंग जो है इंड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तीसरा, पानी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, पानी का आपको बहुत कम ध्यान रखना है। यानी कि आपको पानी तभी देना है जब बोगनविलिया के प्लांट की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख जाए। इतनी सूख जाए कि आप जब फिंगर टेस्ट करके देखें सोयल में तो बिल्कुल भी आपको नमी फील ना हो, उसके बाद आपको पानी देना है। अगर पहले से नमी है तो पानी मत देना। थोड़ा सा पानी की कमी दोगे, थोड़ा सा पानी से तड़पाओगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी फ्लावरिंग बढ़ा देता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये थोड़ा ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो है ये प्लांट है, यानी कि थोड़ा रेगिस्तानी इलाका, गर्म जलवायु का प्लांट। तो वहां पे जो है इसको अच्छे से पानी नहीं मिल पाता था। तो ये क्या करता था, पानी की कमी की वजह से कि मैं मर ना जाऊं, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाता है कि मैं सीड्स ग्रो कर लूं अपने, ताकि सीड से जो है हवा से चल के सीड जो है कहीं और चले जाए और वहां पे मैं अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकूं। और सीड कैसे बनेंगे, जब प्लांट पे फूल आएगा, क्योंकि फूल के बीच में ही सीड इसका रहता है। तो उस कारण से क्या है, इसकी तो स्ट्रेटेजी ये थी कि पानी की कमी पड़ने से मुझे अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है। तो उस वजह से इसने फूल बनाया, उसी फूल से हमें अपनी खूबसूरती मिल गई। तो है ना, देखो कितने कमाल की साइंस। तो पानी से थोड़ा सा तड़पा देना है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है। अब सबसे मेन बात आती है जिसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक रुके हुए हो, कौन सा फर्टिलाइजर डालें। वर्मी कंपोस्ट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डीएपी बोलते हैं, कुछ लोग तरह तरह के नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको बोगनविले में कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए। देखो, जब आपका प्लांट अच्छे से घना हो चुका है, यानी कि पत्तियां उसमें काफी सारी है, अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब अब मुझे पत्तियां नहीं चाहिए। देखो, अगर आपका जैसे अब गर्मी आई, फरवरी मार्च में गर्मी की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि प्लांट को थोड़ा घना बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर हम डालते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट होती है, फिर गोबर की खाद होती है। ठीक है। उसके बाद आपका प्लांट अच्छे से थोड़ा बुशी हो गया, अब आपको लग रहा है कि अब मुझे फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट करानी है, यानी अब मुझे पूरी गर्मी उससे फ्लावरिंग लेनी है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, तो आपको उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी होगी। इससे जो है ज़्यादा कलियां बनती है, ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और मजबूत फ्लावरिंग होती है। तो अब फॉस्फोरस और पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा लाए कहाँ से, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, पोटेशियम और फॉस्फोरस इतना अच्छा नहीं होता। तो नर्सरी वालों का मैं खुद एक नर्सरी वाला हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट फर्टिलाइजर बता देता हूँ। वो है एनपीके। एनपीके में भी एनपीके 05234, ये आप नाम याद रख लेना, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो एनपीके 05234 का आपको यूज करना है। और यूज करना कैसे है, आपको 4 लीटर पानी में 1 चम्मच डालनी है। मेरे पास इस तरह का कैन है,
ये 10 लीटर का कैन है, तो इसमें हम 2.5 चम्मच अपनी NPK 05234 डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद धीरे धीरे अपने सभी बोगनविलिया प्लांट्स को हम ये पानी दे देंगे। दोबारा से फिर आपको 20 दिन बाद यही काम करना है, फिर 20 दिन बाद यही काम करना है, यानी 20-20 दिन के अंतराल में 3 बार आपको ये साइकिल करनी है। फिर उसके बाद जो अगला 20 दिन होने वाला है उसमें आपको रेस्ट देना है अपने प्लांट को, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना। उसके बाद फिर से ऐसे 20-20 दिन के गैप में पूरी जितने भी आपको फ्लावरिंग स्टेज है, पूरी गर्मियाँ आपको ये साइकिल अपनानी है। सर्दियों में इसका यूज़ मत करना, सर्दियों में कोई भी फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपके प्लांट में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और पूरी गर्मियाँ ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। और हाँ, एक बात आपको ध्यान ये रखनी है, जब आप ये फर्टिलाइज़र डालो तो पहले से ही जो सॉइल है उसमें नमी होनी चाहिए। पूरी ड्राई सॉइल में आप इसको यूज़ मत करना। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स है, असली NPK कहाँ से लूँ, क्या लूँ? तो मैं जो यूज़ करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। ये कोई किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैंने उस ब्रांड को सामने से भी आपको नहीं बताया। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस लिंक से आपको मंगा लेना है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का और बड़े ही जेन्युइन प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो बस जैसे जैसे मैंने बताया है, इन चीज़ों का अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो आपका बोगनविलिया कुछ ही दिनों में फूलों से पूरी तरह से भर जाएगा। आपको किसी और चीज़ की, किसी और फर्टिलाइज़र की, किसी और टोने टोटके की, किसी और नुस्खे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है बोगनविलिया को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि आपके घर में बोगनविलिया है या फिर नहीं, यस और नो में कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। ऐसे ही पर्टिकुलर प्लांट्स को लेके हम वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको डे बाय डे नए नए प्लांट्स की अपडेट मिलती रहे और सटीक नॉलेज मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और भेज देना अपने सभी प्लांट लवर दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।